अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ये अकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन ये अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैटलैब की प्लेलिस्ट की आज हम क्लास नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रैंडम वैल्यूज इन मैटलैब। ओके, रैंडम वैल्यूज या रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स इन मैटलैब। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं। तो कमांड विंडो में आप RAND राउंड ब्रैकेट के अंदर जितने ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेना चाह रहे हो वो लिखोगे। तो फॉर एग्जांपल हम 3 रोज और 3 कॉलम का लेना चाह रहे हैं तो RAND राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 लिख के राउंड ब्रैकेट क्लोज। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा विद रैंडम वैल्यूज। ठीक है, अब आप इसको जितनी बारी रिपीट करोगे तो हर बारी क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हम रैंडम इंटीजर की वैल्यूज लेना चाह रहे हैं मैटलैब में तो उसके लिए क्या कमांड है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कमांड विंडो में RAND फॉर इंटीजर और RAND फॉर रैंडम, रैंडम इंटीजर। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अब आप लिखोगे कि आपको जो है वो एक ही रो के अंदर, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 और फाइनल वैल्यू 2 और आपको कितनी चाहिए, 7 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो 1,7 देन प्रेस एंटर। तो अब आप देखोगे कि आपके पास जो है वो सिंगल रो के अंदर, ठीक है, कितनी वैल्यूज आ गई, 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो 1 है वो स्टैंड करता है नंबर ऑफ रोज के लिए और 7 स्टैंड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है, now that's all about for randoms variables in MATLAB. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we will upload in future. Until next video, take care. Allah Hafiz.